हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में। भाई साहब, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को जुड़ते हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है बताओ। दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी, ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा है प्रतिनिधि ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार यार नहीं बैरागी इधर जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था। उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए, दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही हैं। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीधे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब, आप हैं ना? अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों आपस का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अबे हूँ से आगे भी कुछ बोलेगा? हेलो। अच्छा, तो हूँ करके ही बात करेगा तू? नाम क्या है तेरा? अच्छा, लड़का है लड़की? लड़का है। अच्छा, और लड़की हो तो? अच्छा जी, चलो। और बंदी बंदी है कोई? अच्छा, ये तो बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से बोला तो ना। क्या नाम है उसका? अच्छा, नाम है उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बड़ा किस्म का इंसान है तू। बढ़िया सी आ रही है तारीफें सुन के। चल, अबे चल एक काम कर, एक गाना सुना दे चल। हाँ हाँ, ऐसी ही गाना सुनाते तो ऐसी बोलता तो ऐसी सुना दे फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो जैगवार वाला गाना गा रहा बे। तेरे घर में डंडा है क्या? कितना बड़ा है? अच्छा जी, बहुत बड़ा है। तो लेता तू? वे खुश हो गया तू तो है? अब मैं कुछ बोलूं ऐसी तेरे ही उसमें लैंग्वेज में? क्या क्या बोला आपने? अच्छा जी, अब तेरी आवाज निकल गई। जी सॉरी। पहले तो एक नाम बता, फिर बता रहा हूँ। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल, नमस्ते। तेरी की साले, डंडे वाली बात याद नहीं है तेरे को? डंडे वाली बात याद है, लेकिन आपने में क्या बोला था अभी? क्यों, तू समझा नहीं? नहीं, एक बार वापस प्लीज। अबे चल, एक बार प्लीज, एक बार। चल फोन रख, फोन मत कर दियो। गलत आदमी, गलत आदमी। तू बड़ा सही आदमी है कर अपनी। हेलो। हेलो जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? कौन?
हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से हाँ ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ। और बिजी हो तो बाद में लगाऊं। नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया तो बस करे हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। अरे घंटा बड़े मेरी बात। पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहे 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल रहे। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावड़ी? गलत मत बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूज जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर।
सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत मत बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूज जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या अब मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है एक्सक्यूज मी? नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? सुन, कब गाड़ी में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता चल। हाँ 10 दिसंबर। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन से भाई, तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से ही बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज़ से लग रहा है। क्या लग रहा है?
कि आप ही हो? कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते ना जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला है। गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हाँ है। हेलो 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 जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। ये तो बताई भाई, भैया को। हेलो हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ।
चल रहा है ये। 1 मिनट लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी हाँ। हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने biology। सब्जेक्ट हैं, इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बस, एक सेकंड, बैरागी जी, बैरागी जी। देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है, उसके अंदर देखिए रसायन है, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप गौर करें, गणित में शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में जो भी चीजें हैं वो था में है। जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, तलवार चली थी, तीर लगा था, गोले नहीं, उसके बाद तोपें थी, और तोपों में क्या थे? गोले थे भाई साहब, गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो इसलिए वो था हो गया, तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है नूडल सन्नाटा। हमारे साथ आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल तो तुम्हारी गलत बोल रहे, नूडल सन्नाटा जी गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफसे रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतने ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया, तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी। आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तो मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात होगी? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल ही रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा। आप तो हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा, और आप पलट के क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया, और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा, मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना।
तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, वहाँ आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है? यू आर वेलकम भाई साहब, यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो, कौन बोल रहे भाई? जी डॉक्टर एक बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। भाई क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है ना? हाँ। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका? हाँ यार शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई? क्या मैं कह रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अरे तो भाई मुझसे क्या चाहता है? वही बता रहा हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार। सुन तो लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना। शादी हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में? हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है दोनों। फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना। क्या करना फोटो का? फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है? अच्छा एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे दे। ग्लूकोज की बोतल। मेहमानों को सुनो, या ORS भी दे सकते हैं, ORS का घोल। अच्छा ठीक है। खाने में विटामिन सी की गोली। विटामिन सी की गोली खाने में? हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं। बुफेट होता है ना? बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ, उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम लगेगा। चल ठीक है। आप लोग वर्णमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और इसके अलावा कोई क्वेरी? इसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में? 2 इंजेक्शन ना तेरे डाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा। सिस्टर इधर आओ, ऐसा मत बुलाइए। अरे तोड़ दूंगा साले तेरी। फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। बात खराब कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो। ओह माय गॉड, इतना हॉर्न, आवाज बहुत आ रही है भाई साहब पीछे। हेलो। आवाज तो आएगी भाई, रोड पे हो ना। कौन बोल रहा है? आप रोड पे आ गए, सुन के बुरा लगा। क्या बुरा लगा भाई? किससे बात करनी है तुझे? आप रोड पे आ गए, मैं सुन के बुरा। अबे तू काम क्या है, किससे बात करनी है बता। गलत बोल रहे हैं आप। पीछे उनको पहले सही बोलो, सुबह सुबह अपनी पीछे इतना जेट से बाप का रोड है क्या? बात कर रहे। मेरी बात सुनिए एक सेकेंड। बता। प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था।
तुझे जरूरत भी है भाई, जिस हिसाब से तू बात कर रहा है तुझे जरूरत है, बंद क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड बात कर लो ना भाई, बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड तो रुको। अबे तो मैं तेरे को जानता नहीं तो क्यों? एक सेकंड सुन लो ना भैया जी। क्या क्या सुना रहा है? एक सेकंड, कल मैं पागल खाने बता रहा हूँ ना, कल मैं पागल खाने गया तो मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप पेशेंट को कैसे पहचानते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है? अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला है कि हम मरीज को एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर के दे देते हैं। अच्छा, फिर? वॉशिंग मशीन जानते हो ना, जिसमें कपड़े धोते हैं? हाँ, की तेरी धोती मेरे घर पे। बता, आगे बता। नहीं, आप रोड पे आ गए हो ना, इसलिए मैंने सोचा वॉशिंग मशीन से। जाके आगे बता जल्दी, फोन काट दूंगा। सॉरी, एक सेकंड। तो बोले वॉशिंग मशीन पानी से भर के देते हैं मरीज को। हाँ। फिर अच्छा। एक चम्मच देते हैं, एक गिलास देते हैं और एक बाल्टी देते हैं। हाँ। और फिर ये देकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन को खाली करे। अच्छा, अब बताओ मैं क्या बताऊं? नॉर्मल आदमी होता तो कैसे खाली करता? तो वॉशिंग मशीन तो भाई बाल्टी से खाली होगी ना, चम्मच और गिलास से थोड़ा ना खाली होगी। क्यों नहीं खाली होगी चम्मच गिलास से? गिलास और चम्मच से छोटी होती है ना। क्या हाँ कर रहा है? मैंने भी यही बोला डॉक्टर को कि बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच और गिलास तो छोटा होता है। तो पता है डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बोला? कि नॉर्मल आदमी जो है ना, मशीन के पीछे ड्रेन का पाइप होता है, स्विच। अच्छा, उसको घुमा के मशीन खाली करेगा, बाल्टी से तो उसको तू के तुझे और कोई काम नहीं मिला। आप भी एक मरीज है। चले जा, तेरा खानदान होगा। वॉशिंग मशीन चम्मच है ना, बाल्टी से खाली करेगा, चम्मच गिलास छोटे होते हैं। गलत बोल के फोन काट रहे हैं और पीछे हॉर्न बजा रहे हैं। टेल देम डोंट बी हॉर्नी। 93.5 एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी, मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए, किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन। मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता, मेरे से क्या काम हो? आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा, हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ, दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ, और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ, तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट मेरे साले एक बात बता तू, मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा, हाँ। और सपोज आदमी नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा, मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा, उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार तू बता देना, मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे? देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है? आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं, बोलो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुँह से ही बोलते हैं। तो मुँह से तो सारे बोलते हैं।
कोई तो होती है, किसने फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई, एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छूकर कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके भाई। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब, आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में? कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह, यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? हाँ। देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। हाँ। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान, और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। अब रिडीम कालड़ा है भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं, ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे।
हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मैं ना, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे। सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे। हाँ तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार? मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना, यू आर अ कूल। गाय। हाँ, मुझे एक गाय दिखी। मैंने गाय को, पता है, वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया, और वो दोस्त उस पे आ रहा था। वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या, साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया, और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेना साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ। तो उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए गद्दी। अरे तू मेरी क्यों बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहाँ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? अरे यार, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? सिटी है? भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया। वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। भाई तू एक मिनट, मैंने सीडी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे, क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है? पीली। पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई। और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले, तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, मैं एंटर कर गया। और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है, तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया किसी अनजान से नहीं बोलना। तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे, रख के दे। हाँ, तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। 93.5 रेड एफएम। वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं, बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच बउआ। नमस्ते। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा। उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा।
अरे इतना क्या ले लिया यार, ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। भाई हाँ, आवाज कट कट के आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं बहुआ बोल रही हूँ जी। हेलो। हाँ बोल, कौन बहुआ? हेलो, मैं कह रहा था मार्केट रेट के हिसाब से अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है? मैं कई लोगों को लगा रहा था ये समझाने के लिए कि अगर दाम बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करें। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कि अंडे के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है? अरे तो बढ़ रहे होंगे। गलत ना बोलिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बुरा नहीं है। कैसे कि देखो, अगर बच्चे को स्कूल में 0 मिलते हैं यानी अंडे मिलते हैं तो खुश होंगे माँ बाप कि भाई बहुत बढ़िया है, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अंडा मिलेगा घर पे लाएगा। बात क्या है बता। सुना, तो यही बात है। इसके अलावा एक फायदा और है। क्या? कि अगर कोई गंदी पिक्चर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो अंडे टमाटर मारेगा। अब अंडे महंगी चीज है, मारेगा तो टिकट के पैसे से ज्यादा अंडे से कमाई कर लेगी फिल्म प्रोडक्शन। इसके अलावा कोई नेता अगर गलत भाषण दे रहा है, अच्छा, लोग अंडे मारेंगे। अच्छा, नेता को वोट मिले न मिले, अंडे मिल गए, उससे फायदा नेता का, क्योंकि अंडे महंगे हैं। और एक सुन, अरे तो इसका लॉजिक क्या है? बात क्या? लॉजिक यही है ना कि अंडे, और देखो अंडा का दाम बढ़ने से फ्रांस का टूरिज्म बढ़ेगा। पूछो कैसे? फ्रेंच टोस्ट यहाँ तो अफोर्ड कोई करेगा नहीं, उसके लिए फ्रांस जाए। अरे गलत बोल रहे आप। अंडे से बिजली भी बनाई जा सकती है, बताऊं कैसे? बिजली? कैसे? देखो अंडे से क्या बनता है? ऑमलेट। ऑमलेट होता है नॉनवेज। नॉनवेज आदमी कब नहीं खाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? माता रानी की कृपा है। माता रानी कृपा है, और माता रानी की अगर कृपा आ गई तो अंडे से बिजली के आप एफिल टावर बना सकते हो, है कि नहीं बताओ? साले चल गाली पकड़ने का मन कर रहा, सच में तो माता रानी का नाम लेती है। हाँ, माता रानी का नाम लिया ना, इसलिए कह रहे हैं। माता रानी का नाम लेती गालियां भी बंद होगी, है कि नहीं? यस, यही है असली कृपा। चीची मत बोलिए और आगे बढ़िए। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते, जय माता दी।